हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वसीम मेडिकेयर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के सिरप के बारे में। कौन से सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और इस सिरप का डोज क्या होता है, यानी कितने उम्र के बच्चों को कितना पिलाना होता है सिरप को, और कौन सा एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा सिरप बुखार में दिया जाएगा, कौन सा सिरप सर्दी जुकाम में दिया जाएगा और कौन सा सिरप डायरिया में दिया जाता है। दोस्तों, इन सभी बीमारियों के बारे में बात करेंगे डिटेल में कि दोस्तों कौन सी बीमारी में किस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इस वीडियो में हम हर सिरप की पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला सिरप मैंने लिया है उसका नाम है सीना रेस्ट। दोस्तों, सीना रेस्ट इसका ब्रांड नेम है। दोस्तों, इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कौन कौन से ड्रग्स मिलाए जाते हैं, तो दोस्तों इसमें आता है पैरासीटामोल और क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और सोडियम सेट्राइड। दोस्तों, ये इसके कंपोजिशन है। आप बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसको कब और कहाँ यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जब बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार होता है तो उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। कफ एंड कोल्ड यानी सर्दी जुकाम बुखार में यूज़ किया जाता है। और आता है रनिंग नोज, यानी जब ज़्यादा सर्दी जुकाम बुखार होता है तो उस कंडीशन में दोस्तों बच्चों के नाक से पानी निकलने लगता है, पानी बहने लगता है, तो उस कंडीशन में भी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसके डोजेस की कि इस सिरप को कितने महीने के बच्चों को कितना पिलाना होता है। 3 से 6 महीने के अगर बच्चे हैं तो उनको 1.5 यानी 1.5 ml सुबह शाम 2 टाइम दिया जाता है। दोस्तों, अगर बच्चा ज़्यादा परेशान हो तो दोस्तों डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार दोस्तों इसको 3 टाइम भी दिया जा सकता है। और अगला है 6 से 12 महीने तक। दोस्तों, अगर बच्चे हैं तो उनको 2.5 ml BD यानी 2.5 ml सुबह शाम दिया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आता है 1 से 10 ईयर्स, यानी अगर 1 से लेकर 10 साल के बीच में है तो 5 ml BD सुबह शाम दिया जाएगा, 2 टाइम का दवा दिया जाएगा। अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसको 3 टाइम भी दिया जा सकता है। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो दवा बता रहा हूँ ये सिर्फ नॉलेज के लिए होता है, ना कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए होता है। जो अगला सिरप मैंने लिया है उसका नाम है सेटेरजिन। दोस्तों, सेटेरजिन आप सब लोग जानते ही होंगे। सेटेरजिन इसका ब्रांड नेम है। दोस्तों, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आता है सेटेरजिन हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों, ये इसके कंपोजिशन है। अब बात करते हैं इसके यूज़ की। तो दोस्तों, इसे यूज़ किया जाता है एलर्जी में, कफ एंड कोल्ड सर्दी जुकाम में, रनिंग नोज यानी जब नाक से पानी निकलता है तो उस टाइम भी बच्चों को ये सिरप दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज की कि इसको कितना पिलाना होता है। तो दोस्तों, 3 से 6 महीने के बच्चों में 1 ml BD यानी 1 ml सुबह शाम दिया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आता है 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml सुबह शाम दिया जाता है। दोस्तों, और 1 से 10 साल के बच्चों को 3 ml सुबह शाम दिया जाएगा। दोस्तों, जो अगला सिरप मैंने लिया है उसका नाम है लियोसेट यम। दोस्तों, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आता है मोन्टिलियोकास्ट, सोडियम और लियोसेटेरजिन, ये इसके कंपोजिशन होते हैं। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो इसको यूज़ किया जाता है एलर्जी में, कफ एंड कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में, रनिंग नोज यानी जब नाक से पानी बहता है तो उस कंडीशन में भी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो इसको दोस्तों ज़्यादा छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है। इसको 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चों को 3 ml सुबह शाम दिया जाता है और 2 से 10 साल के बच्चों को 5 ml दिया जाता है। कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले सिरप के बारे में। तो दोस्तों, जो अगला सिरप मैंने लिया है उसका नाम है गिरिलिंटस सिरप। गिरिलिंटस सिरप का कंपोजिशन दोस्तों अगर बात करें तो इसमें आता है टर्बुटालिन सल्फेट, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसके यूज़ की। तो इसको यूज़ किया जाता है अस्थमा में, यानी जब किसी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस फूलने लगती है, आप देखते होंगे, तो उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला आता है ब्रोंकाइटिस। दोस्तों, इसमें होता है कि जब फेफड़े में बलगम जम जाता है तो उस बलगम को बाहर निकालने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है कफ यानी खांसी में भी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब बच्चों में सर्दी जुकाम बुखार होता है तो किसी किसी को अस्थमा की शिकायत हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, बलगम जम जाता है, जिससे बच्चे परेशान होते हैं और खांसी भी आती रहती है। तो उस कंडीशन में इस सिरप का रिजल्ट बहुत ही बेहतर होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसके डोज हैं दोस्तों 2 साल से 5 साल के बच्चों में 2.5 ml सुबह शाम दिया जाता है और 5 साल से 10 साल के बच्चों में 5 ml सुबह शाम इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका नाम है जनफ्लॉक्स।
दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक सिरप है दोस्तों। इसका कंपोजिशन है ओफ्लैक्सासिन। ओफ्लैक्सासिन दोस्तों एक एंटीबायोटिक है। तो इसके यूज़ की बात करें तो इसमें आता है लंग्स इन्फेक्शन दोस्तों, यानी जब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट आता है ईयर इन्फेक्शन, यानी दोस्तों कान में अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और स्किन इन्फेक्शन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो इसका डोज है 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml सुबह शाम इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और सो दोस्तों 1 से लेकर 5 साल के बच्चों में 5 ml सुबह शाम दिया जाता है। जो अगला सिरप मैंने लिया है उसका एजिथ्रोमाइसिन। दोस्तों मैंने जो सिरप लिया है वो 200 mg का है, यानी 5 ml में 200 mg एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ की। तो इसको यूज़ किया जाता है लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर। अगला आता है ईयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन होने पर। यूटीआई इन्फेक्शन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में कि इसका डोज क्या होता है। तो इसको भी दोस्तों 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml और 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml सुबह शाम इस दवा को दिया जाता है। अब सो दोस्तों अगला सिरप जो मैंने लिया है उसका नाम है मॉक्सिकाइंड सीवी। दोस्तों मॉक्सिकाइंड सीवी इसका ब्रांड नेम है दोस्तों। अब इसके कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन पाया जाता है अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवोनेट दोस्तों। अब बात करते हैं इसके यूज़ की। तो इसको यूज़ किया जाता है नोज इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में और ईयर इन्फेक्शन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसको दिया जाता है दोस्तों 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml और 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml सुबह शाम इस दवा को दिया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। अगला सिरप जो मैंने लिया है उसका नाम है ओफ्लैकियम। दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है ओफ्लैक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। दोस्तों ये इसके कंपोजिशन है। और इसके यूज़ की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है डायरिया में और स्टमक इन्फेक्शन में, यानी पेट में जब इन्फेक्शन हो जाता है किसी प्रकार का तो उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके डोज की। तो इसको दिया जाता है 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml और 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml सुबह शाम इस दवा को दिया जाता है। जो अगला सिरप मैंने लिया है उसका नाम है कोलिनेक्स। कोलिनेक्स दोस्तों इसका ब्रांड नेम है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों जो मेडिकल के छात्र हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि डाइसाइक्लोमिन जो होता है वो हमारे स्टमक पेन के लिए होता है, यानी पेट दर्द के लिए होता है। दोस्तों इसका यूज़ की बात करें तो इसको स्टमक पेन यानी पेट दर्द में ही यूज़ किया जाता है। और इसके डोज की बात की जाए तो इसको 6 से 12 महीने के बच्चों में 1.5 ml सुबह शाम दिया जाता है और 1 से 5 साल के बच्चों में 2.5 ml सुबह शाम इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों जो अगला सिरप मैंने लिया है उसका नाम है इमिसेट सिरप। इमिसेट सिरप दोस्तों इसका ब्रांड नेम है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है कॉन्डेंसेट्रान। दोस्तों इसके यूज़ की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है वोमिटिंग में, यानी कि उल्टी होने पर इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके डोज की बात की जाए तो इसको दिया जाता है 6 से 12 महीने के बच्चों में 1.5 ml और 1 से 5 साल के बच्चों में 2.5 ml इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ओरोफर एक्सटी सिरप दोस्तों इसका ब्रांड नेम है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है फेरस एस्कॉर्बिट्स। दोस्तों इसके यूज़ की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है एनीमिया में, यानी जब बच्चों में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट आता है लो एचबी, यानी दोस्तों ब्लड की कमी होने पर जब खून की कमी हो जाती है बच्चों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है, यानी खून को बढ़ाने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो इसको 3 से 6 महीने के बच्चों में 1 ml सुबह शाम और 6 से 12 महीने के बच्चों में 3 ml सुबह शाम और 1 से 10 साल के बच्चों में 5 ml सुबह शाम इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। सो दोस्तों ये जब एनीमिया होता है यानी खून की कमी होती है तो उस कंडीशन में कौन से सिरप का इस्तेमाल किया जाता है? ओरोफर सिरप का। तो दोस्तों ये ओरोफर सिरप का इस्तेमाल एनीमिया में किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना कंप्लीट हो गया होगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं अगले सिरप के बारे में। तो दोस्तों जो अगला सिरप मैंने लिया है उसका नाम है जेंटल सिरप। जेंटल सिरप दोस्तों इसका ब्रांड नेम है। और अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसमें पाया जाता है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल इसके कंपोजिशन है दोस्तों। इसके यूज़ की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है पेट में जब कीड़े रहते हैं तो उस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों पैरासाइटिस इन्फेक्शन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसके डोज की बात कर लेते हैं। तो इसको 6 से 12 महीने के बच्चों में 3 ml और 1 से 10 साल के बच्चों में 5 ml
इसको 1 टाइम दिया जाता है, लेकिन दोस्तों कंडीशन के हिसाब से इसे 2 टाइम भी दिया जाएगा। तो इस दवा पे लिखा होता है सिंगल डोज पैक, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कितने उम्र के बच्चों में कितना देना होता है। तो दोस्तों अगर 6 से 12 महीने के बीच में बच्चे हैं तो उनको 3 ml सुबह शाम दिया जाएगा, और अगर 1 से 10 साल के बच्चों में है तब इसको 2 बार में पूरा पिला सकते हैं, यानी 5 ml एक टाइम और 5 ml एक टाइम के हिसाब से इस दवा को दे सकते हैं। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले सिरप के बारे में। सो दोस्तों अगला सिरप जो मैंने लिया है उसका नाम है मेफ्टाल पी सिरप। मेफ्टाल पी सिरप दोस्तों इसका ब्रांड नेम है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है मेफेनामिक एसिड, कि दोस्तों बुखार को कम करने के लिए भी मेफेनामिक एसिड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बॉडी पेन यानी शरीर में दर्द होने पर भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों में। सो दोस्तों अब इसके डोज की बात करें तो 15 mg पर kg चाहते हैं तो दोस्तों बच्चे को वजन के हिसाब से डोज दीजिए। जैसे कि अगर आपका बच्चा 5 किलो का है तो आप 15 mg इंटू 5 kg यानी 15 पचे 75 mg इस बच्चे को सिरप दे सकते हैं, यानी इस सिरप को बच्चे में दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 3 किलो है तो 15 या 45 यानी 45 mg इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो अपने बच्चे को वेट के हिसाब से इस डोज को दे सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अगले सिरप की। तो अगला सिरप जो मैंने लिया है उसका नाम है साल्विन कोल्ड सिरप। दोस्तों साल्विन कोल्ड इसका ब्रांड नेम है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है पैरासीटामॉल और क्लोरफेनिरामाइन मैलेट। दोस्तों इसके यूज़ की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है कफ एंड कोल्ड में, यानी सर्दी जुकाम में। और नेक्स्ट आता है रनिंग नोज, यानी दोस्तों नाक से जब पानी बहता है, बच्चों में सर्दी जुकाम होता है तो जाहिर सी बात है कि किसी किसी बच्चों में नाक बहने लगता है, लगभग सभी बच्चों में नाक बहने लगता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो इसको 3 से 6 महीने के बच्चों में 1.5 ml सुबह शाम दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml सुबह शाम दिया जाएगा। और अगला आता है 1 to 10 ईयर यानी 1 से 10 साल के बच्चों में 5 ml VD इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले सिरप के बारे में। तो अगला सिरप जो मैंने लिया उसका नाम है आइबोजेसिक प्लस। आइबोजेसिक प्लस बहुत ही फेमस दवा है दोस्तों, इसको आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों इसके कंपोजिशन है आइब्रोफेन और पैरासीटामॉल, ये इसके कंपोजिशन है। इसके यूज़ की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है रिड्यूस फीवर, यानी बुखार को कम करने के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि पैरासीटामॉल बुखार को दर्द को कम करता है। जब बॉडी में पेन होता है तो उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके डोज की। तो इसको डोज दिया जाता है दोस्तों 3 से 6 महीने के बच्चों में 1.5 ml TDS यानी 3 टाइम दिया जाता है। और 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। और 1 से 10 साल के बच्चों में 5 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दे सकते हैं दोस्तों। TDS का मतलब होता है 3 बार और BD का मतलब होता है 2 टाइम यानी सुबह शाम। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको नॉलेज मिल सके। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।